एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि कैसे प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। ठीक है, कि ये हमारी इंसिडेंट रे होती है, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारी एमर्जेंट रे होती है जो प्रिज्म में से जाती है बाहर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ प्रिज्म। वो तो था कि लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। अब बेसिकली आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो बारिश के बाद जब सूरज निकलता है तो सूरज की जो वाइट लाइट होती है वो क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, डिस्पर्स्ड हो जाता है उसका, और वो 7 कलर्स में टूट जाती है और वो क्या बना देती है, रेनबो बना देती है। अलग अलग कलरों में क्या हो जाती है, वो टूट जाती है और वो क्या बना देता है, रेनबो। रेनबो इज़ विबग्योर, कि हमें कई सारे क्या मिल जाते हैं, कलर मिल जाते हैं। तो एक वाइट लाइट ही ऐसी है जिससे कि हमें कई सारे चीज़ें या कई सारी जो कलर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जब हम प्रिज्म में से इस इंसिडेंट वाइट लाइट को जब हम स्प्लिट करवाएंगे तो हमें कई सारे बैंड ऑफ कलर्स मिलेंगे, कई सारे क्या मिलेंगे, बैंड ऑफ कलर्स मिलेंगे। अब ये देखो, जैसे मैंने यहाँ से वाइट लाइट इंसिडेंट ये है, रिफ्रैक्टेड ये है। अगर कोई वाइट लाइट यहाँ से इंसिडेंट होगी देन ये रिफ्रैक्ट होगी, फिर एमर्जेंट होगी। तो वाइट लाइट जो यहाँ से इंसिडेंट हुई है वो कई सारे कलरों में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। और जो बैंड है कलर्स का वो कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा, इस तरफ बनेगा वो। ठीक है, तो अब ये जो कलर के जो कंपोनेंट्स हैं इनका जो बैंड हुआ है, जैसे हमने यहाँ से लाइट बीम की है नहीं, ये लाइट बीम जा रही है यहाँ से, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी कलर के कंपोनेंट्स हैं उनका क्या हो रहा है, बैंड हो रहा है। तो इसे क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। कि अ बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। और हम ये जो स्पेक्ट्रम बना है, हम क्या नहीं कर सकते, इन कलर्स को अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। आप रेनबो देखते हो, रेनबो ऐसे होता है तो सारे कलर दिखाई देते हैं मिक्सअप, अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, इन कलर्स का भी बैंड हो जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट वन ये हम देखेंगे कि जो स्प्लिटिंग होती है लाइट के कंपोनेंट्स की, कलर्स की, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। कि जो आपकी वाइट लाइट स्प्लिट हुई है कई सारे कलर्स के कंपोनेंट में, उसे डिस्पर्जन कहेंगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि डिस्पर्जन आप किसे कहेंगे, तो डिस्पर्जन आप उसे कहोगे जब एक वाइट लाइट कई सारे कलर कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाए, उसे क्या कहेंगे, डिस्पर्जन। और वो जो कंपोनेंट जब बैंड हो जाते हैं, बैंड होने को ही क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे, और स्प्लिट होने को ही क्या कहेंगे, डिस्पर्जन कहेंगे। इन दोनों में ये फ़र्क है। ठीक है, अब आप देखते हो कि जब वाइट लाइट डिस्पर्स होती है तो 7 कलर कंपोनेंट हमें प्रिज्म के थ्रू दिखाई देता है। अलग अलग कलर्स जो होते हैं लाइट के, वो बैंड होती है, अलग अलग एंगल्स पे बैंड होती है। यानी कि जितने भी कलर कंपोनेंट स्प्लिट हुए हैं उनका जो एंगल होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अलग कलर है, अलग एंगल होगा उनका, बैंड सारे ही होंगे। जैसे कि रेड लाइट है तो रेड लाइट कम बैंड होगी और वॉयलेट ज़्यादा होगी। जिसकी वेवलेंथ कम वो बैंड ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा वो कम बैंड हो जाएगी। अपोजिट कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनका रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं, आइजैक न्यूटन है, ठीक है, वो भी साइंटिस्ट थे। तो आइजैक न्यूटन ने क्या बताया, आइजैक न्यूटन ने ये बताया कि जो ग्लास प्रिज्म है, यानी वो एक ऐसे पहले बताने वाले थे, या फिर आइजैक न्यूटन एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लास प्रिज्म का यूज़ किया, स्पेक्ट्रम का यूज़ किया थ्रू अ सनलाइट। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले लाइट को देखने के लिए कि जो वाइट लाइट होती है वो कई सारे कंपोनेंट्स में टूट जाती है, तो उन्होंने एक ग्लास प्रिज्म लिया और वहाँ से एक वाइट लाइट को पास करवाया। देन उन्होंने ये चीज़ क्या की, यहाँ पर डिस्कवरी हुई यहाँ पर, लेकिन उन्हें ज़्यादा कलर नहीं दिखाई दिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कलर का स्प्लिट तो हुआ, स्पेक्ट्रम बना वाइट लाइट का, लेकिन जब उन्होंने दूसरा उसी के जैसा प्रिज्म लिया तो उन्होंने वैसा कलर नहीं पाया। यानी कि जब उन्होंने दूसरा आइडेंटिकल प्रिज्म रखा उसी की इन्वर्टेड पोजीशन में,
जैसे पहला वाला प्रिज्म है, देखो आइजैक न्यूटन ने क्या किया, आइजैक न्यूटन ने ये क्या, ये पहला प्रिज्म लिया, इसमें से कलर पास करवाए यानी वाइट लाइट इंसिडेंट करवाई, यहाँ से कई सारे कंपोनेंट मिल गए। लेकिन फिर उन्होंने क्या नोटिस किया, पहले प्रिज्म में से तो उन्हें कलर मिल गए थे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ और की कि इस प्रिज्म के रिस्पेक्ट में ही एक दूसरा प्रिज्म ला के रख दिया, उसी की ही इन्वर्टेड पोजीशन में। ये इस प्रिज्म की इन्वर्टेड पोजीशन है, ठीक है। तो इस इन्वर्टेड पोजीशन में क्या ला के रख दिया, उस प्रिज्म को ला के रख दिया, लेकिन उस प्रिज्म में से यानी दूसरे वाले प्रिज्म में से उनको इतने कलर नहीं मिले जितने कि पहले वाले प्रिज्म में मिले थे, ठीक है। ये वाला जो प्रिज्म है ये दोनों हैं एक जैसे, सेकंड वाला बिल्कुल आइडेंटिकल है पहले वाले के, लेकिन पोजीशन अलग रख दी, क्या, इन्वर्टेड कर दी, तो फ़र्क भी आ गया। ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन है स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट का। यहाँ से वाइट लाइट गई, यहाँ पे इंसिडेंट रे हुई, यहाँ पे एमर्जेंट रे हुई, फिर से वापस जाई, और फिर ये हमें यहाँ पे ये स्क्रीन दिखा दी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्क्रीन है। यहाँ पर ये डायग्राम आप देख रहे हो, तो ये सेम डायग्राम ही क्या शो कर रहा है, उनकी डिस्कवरी को शो कर रहा है, उनके एक्सपेरिमेंट को शो कर रहा है कि कैसे उन्होंने पहला प्रिज्म लिया, वहाँ से उन्होंने ये नोटिस किया, फिर उसी की इन्वर्टेड पोजीशन में वो चीज़ वहाँ पर रख दी। वाइट लाइट को ये वाइट लाइट बीम दिखाई दे रही है, कैसे ये जाएगी और कई सारे जो स्प्लिट है उसमें क्या हो जाएगी, वाइट लाइट कई सारे कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो ये हमें क्या मिल गया, यहाँ से वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम मिल गया, ठीक है। बहुत ही मेन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। को इससे क्या पता चला कि यहाँ से जितने भी कलर पास हो रहे हैं वो जब इसमें से पास होंगे तो वो वाइट लाइट बन जाएगी यहाँ पर, यानी कि जो भी कलर्स होंगे स्पेक्ट्रम के यहाँ से पास हुए हैं दूसरे वाले प्रिज्म में से, वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर वाइट लाइट की फॉर्मेशन दोबारा से हो गई, इसी वजह से कोई कलर यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, ठीक है। अब जैसे रेनबो क्या है, रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, क्वेश्चन बन सकता है कि रेनबो आपका एक क्या है, नेचुरल स्पेक्ट्रम है, ठीक है। जब बारिश होती है तो बारिश के बाद जब रेनबो बनता है तो वो क्या है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। ये किसकी वजह से होता है, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट की वजह से होता है, जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स एयर में यानी कि एटमॉस्फेयर में रह जाती है, जिसके कारण रेनबो की फॉर्मेशन होती है, और सन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनता है। जैसे ये सन है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनेगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है, रेनबो बनता है, किसकी वजह से, क्योंकि कई सारे एटमॉस्फेयर में टीनी क्या यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं वाटर के, और वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, छोटे होते हैं। वहाँ से वाइट लाइट यानी जो सनलाइट है वो क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्ट होगी उस टीनी ड्रॉपलेट में से इंटरनली, और फाइनली क्या कर देगी, वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी और वो फिर से रेनबो बना देगी। तो इस वजह से लाइट का क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ अलग अलग कलर्स का, जिसके कारण आप अपनी आई से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो बेसिकली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकते हैं। बाकी ये डिस्पर्जन वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अगली वीडियो में यहाँ पे कई सारे मेन पॉइंट्स थे जो आपको नोटिस करने की ज़रूरत है, बाकी रीडिंग की ज़रूरत है, डायग्राम की ज़रूरत है, और यहाँ से कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी यहाँ से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, कि जो लाइट होती है वो बैंड हो जाती है अलग अलग लेयर में, यानी रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, उसके बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।